नमस्कार दोस्तों। मैं के सिंह राजपूत के रिकॉर्डिंग स्टूडियो गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और दोस्तों, मैं फिर रोलैंड का एक्सपीएस 10X, जो अपने आप में एक नायाब बाजा है। मतलब इस बाजे को समझ लीजिए लाइफ टाइम कीबोर्ड। जब तक आप बजाना चाहते हैं, इससे नई नई चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरी बात कुछ अटपटी लगेगी, परंतु जो मैंने जांचा समझा है वो उस आधार पे मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस रोलैंड एक्सपीएस 10X का कुछ जो नया टोन क्रिएट हुआ है, जो मिक्स टोन क्रिएट मैंने किया है, वो आपको सुनाने जा रहा हूँ। संभवतः जो टोन मैंने क्रिएट किया है वो टोन आपको इसके पहले कभी भी किसी भी बाजे में सुनने को ना मिले, या किसी ने भी जो टोन क्रिएट किया है, लोग टोन बनाने वाले हैं, मार्केट में अच्छे अच्छे टोन बना रहे हैं लोग, अपने सामर्थ्य अनुसार वो ठीक ही बना रहे हैं। उन लोगों का भी टोन से ज़्यादा प्रभावशाली ये टोन संभवतः आपको लगेगा। अब देखिए, पहले मैं आपको एक कुछ चीज़ बता रहा हूँ। ये बाजा मुझे इतना अच्छा लगा, इतना बढ़िया लगा कि इसका पिच बेंडर यहाँ से उठा के मैंने यहाँ कर दिया। जैसे देखिए, इसी तरह रोलैंड एक्सपीएस 60 में भी यहाँ मैंने कर दिया है। फैंटम 06 में भी यहाँ कर दिया था। क्योंकि मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, आप लोग जानते ही हैं, तो मुझे असुविधा होती है ये हाथ उधर ले जाने में। अब देखिए, यहाँ कुछ चीज़ें हैं। ये बाजा जितनी तारीफ की जाए उससे भी बाहर है। अब इस बाजे में जो मैंने नया कुछ क्रिएट किया है वो आपके भी कार्य आ सकता है। सरगम वगैरह तो सब सुना ही आपने, फैंटम 06 है, और चाहे एक्सपीएस 60 है, और चाहे एक्सपीएस 10X, ये तीनों में पड़ा हुआ है सरगम। वो भी आप लोगों ने देखा, सुना। आप इसके पहले किसी भी बाजे में नहीं आपने वो सरगम सुना होगा। अब क्या है कि इसमें जो जो टोन बनाया है मैंने, वो टोन इसीलिए बनाया है, क्रिएट किया है, ताकि इसकी ज़रूरत बड़े वाले बाजे की ज़रूरत को, ये आवश्यकता को ये पूरा करे। बहुत लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि मैं, क्या इस बाजे में मुझे डेप्थ मिलेगा? तो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, डेप्थ वगैरह एक भ्रम है। भ्रम ये है कि डेप्थ बनाया जाता है। लोग समझते हैं कि ज़्यादा नीचे दब रही है, यानी कि चाबी चाबी नीचे ज़्यादा दब रही है तो वो डेप्थ दे रहा है। डेप्थ वगैरह नहीं है। और एक बात और भी बताऊं, आप यदि स्टेज परफॉर्मर हैं तो आपको डेप्थ वाले टोन से बचना चाहिए। बचना इसलिए चाहिए कि डेप्थ, गंभीर भरा हुआ स्वर आने से लोग को डेप्थ मिलता है, ऐसा वो समझते हैं। जितना भी भराव चीज़ें होंगी, यानी भराव का मतलब मेरा गंभीर स्वर से है, नीचे वाले सप्तक को लेके चलने का। जितनी भी चीज़ें आपको डेप्थ बेस वाले मिलेंगी वो अपनी तरफ खींचेंगी, और जितना मध्यम और शार्प वाली चीज़ होगी वो आपको ढकेलेंगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप स्टेज परफॉर्मर हैं
तो आपको दो चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। एक गार्जियन के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको। पहला, बाजे में बहुत ज़्यादा बेस वाली चीज़ों को मत रखिए, वो आपको पीछे खींचेगा। एक तो बढ़ती हुई एज इंसान को सुस्त कर देती है। जो स्टेमिना एक नवयुवक शरीर में होती है, वो उम्र बढ़ने के साथ वो नहीं रह जाती है। उसके कई कारण हैं और उसका मेन कारण है आदमी का सोच। जितनी गहराई में वो सोचता है, उतनी गहराई में सोच जाने के कारण तरह तरह के रोग, और वो सुस्त हो जाता है। अच्छा, अब डेफ्थ वाली बात मैंने बताया, डेफ्थ के चक्कर में मत रहिए। जितने लोग डेफ्थ वाली बजाने वाले हैं, उनके हाथ में स्पीड नहीं आ सकता। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज, जो आप लेफ्ट हैंड से कार्ड बजाते हैं, वो बजाने का तरीका नहीं है कीबोर्ड को, ये ध्यान रखिए। वो एकॉर्डियन बजाने का तरीका है कि एक हाथ से बेस बजा रहे, एक दूसरे हाथ से लीड कर रहे हैं। आप एक ये सोचिए कि प्रोग्राम में कोई बेस गिटारिस्ट आया हुआ है जो बेस बजाना चाहता है, और आप बेस जब बजाएंगे, वो बेस बजाएगा, तो दोनों की बेस लड़ेगी अगर फ्रिक्वेंसी उसका ट्यून नहीं हुआ तो, और वो आप पे नाराज़ भी होगा। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए आप कीबोर्ड लेके बैठे हैं और कोई की इसमें फ्लूट से कोई चीज़ बजा रहे हैं, और फ्लूट वाला आर्टिस्ट ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो उसको खराब लगेगा, ये स्वाभाविक है। इसी तरह से यदि आप बेंजू बजा रहे हैं और सितार बजा रहे हैं, जो भी हारमोनियम बजा रहे हैं, तो अगला भी अगर वो उसी बाजे को बजाने वाला कलाकार स्टेज पे बैठा है, तो वो अपमानित महसूस करेगा, और कहीं ना कहीं वो आपको डिसलाइक करेगा, मतलब नापसंद करेगा। क्योंकि वो आप उसकी भी चीज़ों को कर जा रहे हैं, बजा जा रहे हैं, भले जो भी सही, लेकिन कभी कोई ये नहीं चाहेगा कि उसका प्रतिस्पर्धा या उससे कंपटीशन करने वाला कोई कलाकार उसके स्टेज पे एक साथ बैठा है। तो एक तो बेस बजाने से बचना चाहिए, उसमें आपकी स्पीड कम हो जाती है, और तुरंत तुरंत का चेंज करना है, तुरंत तुरंत की चीज़ें चेंज करनी है, तो आपको प्रॉब्लम करेगा। फिलहाल आपकी मर्जी है। और ये भी जान लीजिए कि मैंने इसीलिए जो लोग लेफ्ट हैंड से बजाते हैं कार्ड, उनके लिए भी मैंने पैच तैयार कर रखा है, 8-10 पैच तैयार कर रखा है, चाहे इसमें है चाहे इसमें है, ताकि उन लोगों को असुविधा ना हो। चूंकि मैं फुल कीबोर्ड बजाता हूँ, शुरू से बजा रहा हूँ, फुल रेंज का दोनों हाथ से लीड करना पड़ता है, तो इसलिए मैं बेस को अवॉइड करता हूँ। अच्छा, अब देखिए इस कीबोर्ड में, हाँ एक बात और भी ध्यान रखिए, जब भी मुझसे बात करनी हो, आपको कॉल करना हो, तो सुबह से लेके, यानी सुबह 6 बजे मैं जग जाता हूँ, 7 बजे स्टेबल पे आता हूँ। उस 7 बजे से लेके और 2 बजे के अंदर आप बात कर सकते हैं मुझसे। फिर 2 बजे के बाद भोजन के उपरांत मैं 5:30 बजे तक आराम करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। उस दौरान कृपया फ़ोन मत करिएगा, नहीं तो शायद मैं रिसीव ना कर पाऊँ। और उसके बाद में उस 5:30 से या 6 बजे से रात में 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। यदि आपका कॉल का जवाब नहीं मैं दे पाया, तो आपको कॉल बैक करके जवाब दूंगा। अगर एक बार कॉल आपने किया तो एक बार और कॉल कर लीजिए, ताकि मुझसे आपकी बातचीत हो सके। और मुझसे बात करने में कोई भी एतराज़ मत करिए, कोई भी संकोच मत करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसको इस कीबोर्ड को रोलैंड कंपनी ने जो बनाया है, ये कीबोर्ड और ये कीबोर्ड, ये दोनों अपने आप में इस समय मार्केट में इसका कंपटीशन करने के लिए कोई कीबोर्ड नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी, सारी कंपनियां कीबोर्ड अच्छा बनाती हैं और अच्छा वर्क करना चाहती हैं, परंतु लेकिन इस
कीबोर्ड को जो कंपनी ने बनाया है, दोनों को, चाहे फैंटम है, फैंटम की बात निराली है, उसकी बात अलग कर दिया जाए, वो अपने आप में नायाब चीज़ है, लेकिन स्टेज के लिए ये दो कीबोर्ड आपको रखना ही चाहिए। और तो और यदि आपने ये कीबोर्ड रखा हुआ है तो एक कीबोर्ड ये अवश्य आपको रखना चाहिए, लाइफ में कभी खरीदिए, 5 साल 10 साल पे खरीदिए, ये कीबोर्ड अवश्य खरीदिएगा। इतना बेहतरीन कीबोर्ड, छोटे में, और गागर में समुद्र भरा हुआ है, गागर में सागर। अब देखिए इसका उपयोग क्लासिकल के लिए जो मैंने कुछ चीज़ें तैयार की हैं, स्वर मंडल। ये स्वर मंडल पहले काले का है। पहले काले का मतलब सी शार्प। अभी मैं कुछ चीज़ें आपको इसी बीच में बताऊंगा भी, जो बहुत ही आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो देखिए, सी शार्प के लिए मैंने स्वर मंडल बनाया है, और स्वर मंडल में पहला देखिए ये आसावरी। कोई सा भी आप बजा सकते हैं, चाहे सितार बजाइए, आसावरी राग मैं बजा रहा हूं। इसके बाद अच्छा, अब देखिए इस असावरी, ये जो फर्स्ट ब्लैक से बज रहा है, सी शार्प से बज रहा है, तो ये बाजे को मैं क्यों ज़्यादा लाइक कर रहा हूँ? लाइक इसलिए कर रहा हूँ, लाइक कि इसमें जो चीज़ दिया गया है, एक आपको सैम्पलर जो लेते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वन मैन शो आप कर सकते हैं। अब इस आसावरी राग को मान लीजिए आपको दूसरी काली से बजाना है। अब देखिए, पहली काली सी शार्प का ये स्वर था, अब दूसरी काली। अब ये आप ऑनलाइन भी इस पे कर सकते हैं, मतलब चलते हुए प्रोग्राम में, या प्रोग्राम में गैप हुआ, चलो भाई मैं आसावरी जो गा रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और भी है, आपको राग सीखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आपके समझ में तभी आएगा जब आप राग सीखे रहेंगे, और राग सीखिए, वो आपका जड़ मजबूत करेगा। मकान का नींव है क्लासिकल संगीत। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि राग तो बहुत से हैं, हजारों राग हैं, कुछ महत्वपूर्ण राग सीख लीजिए। अच्छा, ये देखिए, जैसे ये आपका चल रहा है, तो इसको आप इस पहले काले के इस स्केल से चल रहा है, आप यहाँ पे भी ला सकते हैं। तुरंत यहाँ जो पिच है उसको 1 कर दीजिएगा, चढ़ा दीजिएगा इस डायलर से, है ना।
आ गया। अब यही चीज आप डी शार्प से करना चाहते हैं, डी शार्प का स्केल। तो ये जो है, ये सुर मंडल, स्वर मंडल बोलते हैं इसको। ये मैंने सी शार्प के कई राग बना दिए हैं। अब देखिए, भैरव राग, क्षमा चाहता हूँ, शाम का समय है, ये राग सुबह का है, एकदम भोर का, लेकिन मैं क्षमा मांगते हुए, क्षमा कीजिएगा। भैरव राग। इसी तरह से ये भैरवी राग, फिर क्षमा, क्योंकि सुबह का राग है। इसमें जो कंटिन्यू तानपुरा चल रहा है और स्वर मंडल चल रहा है भैरवी का। अब जैसे गाना है, लगा चुनरी में दाग, है ना, इस प्यार से मेरी तरफ न देखो, प्यार हो जाएगा। ये भैरवी राग। इसके बाद आइए बिलावल राग। बिलावल राग सारे शुद्ध स्वर लगते हैं। बिलावल राग। इसके बाद आइए दरबारी राग। झनक झनक तोरी बाजे पायलिया, झनक झनक तोरी बाजे पायलिया। ओ दुनिया के रखवाले, सब दरबारी राग पे है। इसको कान्हड़ा भी बोलते थे, दरबारी राग भी बोलते हैं, दरबारी कान्हड़ा भी बोलते हैं। और ऊपर ऊपर चलेगा तो अड़ाना हो जाएगा। जेरे पायलिया छम बाजे रे। दरबारी नीचे नीचे चलता है, अड़ाना ऊपर ऊपर राग चलता रहता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये खमाज, खमाज राग। खमाज वो तो है बिहाग राग में, लेकिन इसका थाट जो है खमाज राग बिहाग है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम। तो ये खमाज आपका। उसके बाद में यमन, ये तो इस समय का है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं शाम को, उस समय का राग है। देखिए चल रहा है, चंदन सा बदन। अच्छा, ये जो है, आप इसकी आवाज को यहां से
यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं। देखिए, बंद कर सकते हैं इस स्लाइडर से जितना। तो ये जो स्वर मंडल है, ये आप XPS 10 में भी बजा सकते हैं, XPS 30 के लिए भी है, XPS 10X के लिए भी है, और XPS 60 के लिए भी, फैंटम 06 के लिए है भी है। और भी आपका अगर कैसियो वगैरह सपोर्ट कर रहा है तो उसमें भी आप ये बजा सकते हैं। कैसियो, यामाहा, कॉर्ग उसमें सपोर्ट कर रहा है तो आप सपोर्ट करेगा भी। आजकल के बाजे ऐसे आ रहे हैं कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं ऐसा सैंपल तो तैयार ऐसा ही करता हूँ ताकि वो ज़्यादातर बाजे में बच जाए। लेकिन कुछ लोग जो मुझसे मांगते हैं कि आप हमको रिदम लूप दीजिए, तो दोस्तों मैं देता इसीलिए नहीं हूँ कि मान लीजिए आपने खरीद लिया और वो नहीं बजा। आप जब भी कहीं कुछ बजाना हो तो आप मुझसे जब बात करेंगे तो वो आपको मैं एक सैंपल भेजूंगा। अब उसको इंस्टॉल करने का तरीका आपको आना चाहिए उसमें बजाने के लिए, क्योंकि बहुत से बाजों का फंक्शन अलग अलग होता है। तो आप उन बाजों में लगा के अपने जो आपने लिया है, वैसे तो मैं कहूँगा कि सब लोग ये बाजा ले लें। ये इंस्ट्रूमेंट बहुत नायाब चीज़ है, इसकी पूजा करिए, आरती करिए। आप हार्ट की जितनी फीलिंग है आप अपने उंगलियों से दिखा सकते हैं, इसमें महसूस करा सकते हैं, इसमें इतनी बड़ी क्षमता है। तो किसी भी बाजे के लिए जब आप सैंपल मांगते हैं तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ रहता हूँ। डरा हुआ इसलिए रहता हूँ कि मैंने दिया नहीं चला तो वो आपका पैसा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जब भी आप मुझसे सैंपल वगैरह जो भी चीज़ है, जैसे रिदम लेना चाहते हैं, टोन तो भाई ध्यान रखिए, इसका टोन इसमें भी नहीं आएगा, ना इसका टोन इसमें आएगा। जिस बाजे का जो टोन है उसमें ही जाएगा। XPS 30 का टोन भी किसी में नहीं जाएगा, इसका टोन भी XPS 30 में नहीं जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए मेरा कि जब भी आपको टोन लेना हो, जिस बाजे के लिए लेना हो उसी बाजे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस बाजे का जो टोन है उसी बाजे में एक्सेप्ट करेगा, स्वीकार करेगा, नहीं तो आप रिस्क ले रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ आपको बता रहा हूँ दोस्तों। पहले इसकी कुछ और आवाज़ सुन लीजिए, उसके बाद बता रहा हूँ। ये देखिए, ईयरफोन लगा के सुनिएगा, आपको पता चलेगा डेफ्थ क्या चीज़ होती है।
होता है ना, डेफ्थ बनाया जाता है। कैसे कैसे बनाया जाता है, अब आपको क्या बताऊं। 1984 83 से मैं कीबोर्ड बजा रहा हूँ, ऐसी सब चीज़ों पे वर्क कर रहा हूँ। तो उम्र का अनुभव और लगातार उनकी कोशिश है। मैं तो इसका टोन अब भी बना रहा हूँ, इसका टोन भी अब भी बना रहा हूँ। लोग बना के चुप हो गए होंगे, मिक्स टोन आपको दिखाता हूँ। लेकिन उसके पहले ये ध्यान रखिए, कीबोर्ड के कुछ फंक्शन आप समझ लीजिए। कीबोर्ड का फंक्शन ये है कि आप जब कीबोर्ड ऑन करते हैं तो वो एकदम प्लेन अवस्था में होता है, मतलब जो आपने सेटिंग किया हुआ है वो सेटिंग में वो कीबोर्ड आ जाएगा, और ट्रांसपोज वगैरह सब ज़ीरो पे आ जाएगा। मतलब स्केल चेंजर, स्टैंडर्ड जो स्केल चेंज होगा उसका स्केल चेंजर हारमोनियम होगा, तो इसका सी शार्प उसका सी शार्प आएगा, इसका सी शार्प उसका सी शार्प मैच करेगा। इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं। अब क्या है कि एक मैं हारमोनियम का स्वर लेता हूँ, हारमोनियम का स्वर लेके, और मान लीजिए ये चीज़ मैं आपको एक गार्जियन के तौर पे बता रहा हूँ, बहुत से लोग नहीं जान रहे हैं और उनको ये बता रहा हूँ, हो सकता है जानकार लोग भी नहीं जानते हैं जो कीबोर्ड बजाते हैं कि ये भी हो सकता है, और हो सकता है आप जान भी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये उन लोग के लिए जो नहीं जानते हैं। ये मान लीजिए कोई गाना गा रहा है, कोई कलाकार, है ना। अब मान लीजिए कि बारहों सुर से, सॉरी, बारहों स्वर से किसी का भी प्रैक्टिस उस तरह नहीं हो सकता है। अगर हो जाएगा, हर गाने को बारहों स्वर से बजाएगा तो वो एक सिद्ध पुरुष माना जाएगा। ऐसा रेयर में होगा। सब लोगों का कुछ स्केल फिक्स होता है, उसी स्केल से बजाते हैं। तो किसी ने कहा आपका स्वर, अधिकतर लोगों का पहला काला दूसरा काला, यानी सी शार्प और डी शार्प, ये इसको लोग मान के चलते हैं। तो क्या है कि अगर किसी ने कहा कि मैं तीसरे से गाऊंगा या यहां से गाऊंगा, एफ से गाऊंगा, अब एफ पे, एफ वाले चीज को पहले काली पे लाना है, यानी सी शार्प पे ले आना है। तो क्या करेंगे, इसमें भी वो फंक्शन दिया है, इसमें भी दिया, फैंटम 06 में दिया है। ये रोलैंड ने बहुत ही बेहतरीन, भाई मैं क्या तारीफ करूं, रोलैंड का तारीफ के बाहर है। शायद मनोदशा समझते हैं इंडियन लोगों का। तो ये अब इस पे ले आना है। तो देखिए इसके बीच में कितना स्वर है, 1 2 3 और ये 4। तो ये यहां पे आपको ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज लिखा हुआ है, यहां देख के एक उंगली से ट्रांसपोज बटन दबाना, रखे रखना है। उंगली से ट्रांसपोज बटन को दबाए रखिए और यहां 4 पीस चढ़ा दीजिए। देखिए एक तो ये था, यहां 1 2 3 4, तो यहां पे अप लिखा है, अप को 4 पॉइंट दबा दीजिए, 1 2 3 4। तो ये आ गया ना। अब ट्रांसपोज जैसे आप बुझाएंगे इसको पूर्व अवस्था में आ जाएगा। अब इसी को यहां पे लाना है, ट्रांसपोज को आप जब एक बार, अब वो आपने कर दिया, एक बार दबाएंगे तो यहां पे आ जाएगा वो। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं। तो ये ट्रांसपोज का फंक्शन चलते हुए प्रोग्राम में आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा ऐसा है भैया कि ये हाफ नोट और ऊपर कर लीजिए, ये तो देखिए पहले सी शार्प यानी पहले काली से ये हाफ नोट ऊपर है, तो हाफ नोट को 1 बोलते हैं, 1 प्लस 1 बोलते हैं। हाफ नोट, यहां से हाफ नोट 1 माना जाएगा और यहां से ये 2 माना जाएगा, यानी 1 और 2। तो जब ट्रांसपोज करेंगे, इस स्वर को यहां लाएंगे तो प्लस करेंगे, ट्रांसपोज दबाएंगे और ट्रांसपोज दबा के आप +1 करेंगे। ये एक बार अप दबाएंगे, इसको बटन को दबाए रखेंगे, और जहां इसको एक बार अप वाले पे दबाएंगे तो
चढ़ जाएगा। और ट्रांसपोज वाले को दबा के जहां आप डाउन दबाएंगे वो नीचे वाला स्वर को ऊपर करता जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको ये स्वर यहां लाना है, पांचवें काली का यानी ए शार्प का यहां ले आना है, तो क्या करेंगे कि पांचवें काली को देखिए, एक दो तीन, है ना, एक, यहां से आइए देखिए, एक दो तीन, तो ये ट्रांसपोज दबाना है। और डाउन वाले बटन को जब दबाएंगे तो वो आपका 3 बार दबाएंगे तो पांचवें काली का यानी ए शार्प का स्वर उसमें आ जाएगा। ये देखिए, है ना, देखिए। तो दोस्तों ये आपको जानना आवश्यक है। और उसके बाद अगर इसके बाद डायरेक्ट आप अप दबाते हैं, अप, तो एक सब तक ऊपर चला जाएगा। जैसे देखिए, अब ये वाला अप दबाएंगे सिर्फ बिना ट्रांसपोज दबाए तो अप वाला स्वर यहां आ जाएगा, एक सब तक ऊपर वाला स्वर देखिए, आ, जहां अप दबाएंगे। और डाउन जब दबाएंगे, इसी को अब दबाते रहेंगे अप वाले को, तो इधर का स्वर भी इधर चला आएगा। देखिए, जैसे ये देखिए चला गया, वो स्केल इसमें है ही नहीं है। वो ऊपर वाला 3 सप्तक ऊपर और 3 सप्तक नीचे। अब जैसे देखिए, इसको ये वाला स्वर को ले आना है आपको, ये वाला स्वर डाउन दबाएंगे, ये कर दिया, है ना। तो ये ट्रांसपोज का फंक्शन आपके लिए बहुत उपयोगी है। और अब एक चीज और भी जानिए, बहुत लोग जो हमारे कीबोर्डिस्ट गांव या देहात से बिलोंग करते हैं या उनको नहीं जानकारी है, उनके लिए भी एक चीज बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, इसको बोलते हैं सी। देखिए, ध्यान रखिए, ये 5 उंगलियां हैं ना, 5 उंगलियों का ये आकार बनाया है कीबोर्ड पे। ये पहले और दूसरी काली यानी सी शार्प और डी शार्प को ये उंगली के लिए बनाया है। और ये जो 3 बनाया है, इन 3 उंगलियों के लिए बनाया है। तो जैसे आप रखते हैं उंगली, ये देखिए, इसके बाद में ये है ना, और यहां पे आपका अंगूठा पड़ेगा। अंगूठा कभी भी ऊपर वाले रीड पे यानी काली रीड पे नहीं रखनी चाहिए, इससे स्पीड कम हो जाती है। तो जब भी आपको बजाना हो, देखिए, फिर ऊपर जाके वो ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठ, और ये अंगुष्ठ जो है नीचे वाले रीड पे पढ़ने के लिए है। तो जब भी आप किसी गुरु से सीखते हैं, ये हालांकि बहुत कम लोगों के दिमाग में है कि ये 2 उंगलियां जो हैं, तर्जनी और मध्यमा, चूंकि बीच में है इसलिए मध्यमा इसको कहा गया है, मध्यमा। अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, और ये कनिष्ठ। लक्ष्मण जी ने कहा है ना, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाई, उंगली देख और ऐसे क्या मुरझाई। भगवान परशुराम जी से उन्होंने कहा, यहाँ कुम्हड़े का बतिया कोई नहीं है, कि कुम्हड़े के बतिया, कुम्हड़े के तरफ अगर छोटा कुम्हड़ा है, कोहड़ा बोलते हैं या कद्दू बोलते हैं उसको, ऐसे आप उंगली दिखा दीजिए तो वो मुरझा जाता है, गिर जाएगा। पता नहीं क्या प्रकृति का ये नियम है, आज के लोग नहीं मानेंगे लेकिन ये अपने आप में सही है दोस्तों। तो ये तर्जनी उंगली दिखाने से भी बड़े बड़े युद्ध होते हैं, या इसको अपमानजनक माना जाता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, ऐसे लोग कहते हैं, तुम मेरी बात को समझो। ये बड़ी खतरनाक उंगली है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि ये पहले काली का शुरुआत यानी सी शार्प पे ये उंगली लगेगी, डी शार्प पे ये उंगली लगेगी, है ना।
अब ऐसे ही लौट आएंगे। तो आप समझिए, ये जो नीचे वाला पहला सफेद है इसको बोलते हैं सी। अब सी, अब सी के ऊपर जो पहली काली है यानी सी शार्प, इसके रिलेशन में बोलते हैं सी शार्प। और सी के बगल में जो व्हाइट वाला आ रहा है इसको बोलते हैं डी। तो डी और डी के रिलेशन से हो जाएगा डी फ्लैट। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मैं अपने छोटे भाई के बच्चों का चाचा हूं, यानी सी शार्प समझ लीजिए, और अपनी बहन के बच्चों का मामा हूं, तो ये सी है। सी शार्प, सी शार्प मैं हुआ, तो ये समझ लीजिए मेरे छोटे भाई के बच्चे मुझे इस रिलेशन से कह रहे हैं बड़े पापा, ताऊ जी, है ना, ताऊ जी बोल रहे हैं। लेकिन मेरी बहन के बच्चे मुझे मामा बोल रहे हैं। नोट वही है, जैसे भगवान को लोग ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह, पिता एक ही है, परम पिता शक्ति, लेकिन सब लोग अपने अपने हिसाब से उनको बुला रहे हैं। तो इसी तरह से ये हुआ सी के रिलेशन से सी शार्प, फिर उसके बाद में डी आया, अब डी के रिलेशन से वो डी शार्प हो गया, और इसके बाद में डी के बाद ई आया, ई के रिलेशन से ये ई फ्लैट माना जाएगा। जैसे फ्लैट माने कोमल, उतरा हुआ, और शार्प माने तीखा, चढ़ा हुआ। तो ई, अब ई का चूंकि ई के बाद वाइट आ रहा है इसलिए ई शार्प नहीं होता, ई के बाद डायरेक्ट एफ आएगा, एफ। अब एफ के बाद ऊपर है एफ शार्प, इसके देखिए आ गया, तीसरी काली को बोलते हैं एफ शार्प। इसके बाद में एफ के बाद में आएगा जी, और जी के ऊपर जो काला है उसको जी शार्प बोलेंगे, जी शार्प। अब इसी को फ्लैट जो आएगा तो इसको जी फ्लैट बोलेंगे, एफ शार्प को, यानी तीसरे काले को जी फ्लैट भी कहा जा सकता है। इसी तरह से आप जी के बाद ए आएगा, जी के बाद ए बी सी डी ई एफ, जी के बाद एच नहीं आएगा, जी के बाद अब ए आ जाएगा, ए। तो जी, जी के ऊपर जो काला है वो जी शार्प कहा जाएगा, और उसके बाद में ए है, तो ए के रिलेशन से उसको ए फ्लैट भी कहा जा सकता है। अब इसके बाद में इधर आया ए, अब ए शार्प, ए के ऊपर काली है ये पांचवी काली, तो ए शार्प भी कह सकते हैं, और ए के बाद बी आएगा तो बी फ्लैट भी कह सकते हैं। अब बी के बाद में सी आएगा, इसलिए ये ध्यान रखिए कि ई का शार्प नहीं होता है और बी का शार्प नहीं होता है, दो का शार्प नहीं होता है। अब बाकी का ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत लोग आके कहते हैं एफ शार्प दीजिए, अब वो एफ शार्प नहीं समझ पाया, तो एफ शार्प वो शर्मिंदगी होती है। तो मैं इसलिए किस लिए बैठा हूं, इसीलिए बैठा हूं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ मिक्स टोन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये मिक्स टोन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब तो सुना ही है आपने। और ये देखिए इसमें ऐसा सिस्टम मैंने बनाया, ये बंद कर दिएगा, सादा हारमोनियम हो जाएगा स्टूडियो पे बजाने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। और जहां इसका बढ़ाएंगे रिवर्ब आ जाएगा। ये स्टेज प्रोग्राम के लिए है, ये सुविधा इसमें भी है और इसमें भी है, मैंने बनाया है। ये कंपनी से नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंपनी से सिर्फ रिवर्ब है।
जो सत्यम शिवम सुंदरम में जो फ्लूट बजी हुई है, आप इससे बजा सकते हैं। बताया, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इस बाजे को छोटा मत समझिए। जो बात मैं कहता हूँ उसको माना करिए, मानिए बात को एक गार्जियन के तौर पे, एक अच्छे एडवाइज़र के तौर पे, कि आपको जो चीज़ बता रहा हूँ आपके भले के लिए बताता हूँ, जितनी बातें बताता हूँ। ये ध्यान रखिए, ये पैर का वॉल्यूम भी प्रयोग हो रहा है, नहीं तो कांस्टेंट बजेगा तो उबाऊ लगेगा। स्वर का उतराव चढ़ाव बहुत आवश्यक है, आप फीलिंग देना चाहते हैं तो इसलिए सरोद है, झाला के लिए सितार। आ गया मिक्स टोन। बड़े स्पीकर में बजाइए, छा जाएंगे, लगेगा कितना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। ये सब तो सुना ही आपने।
रिवर्ब कम कर दीजिए। पूरा नहीं बजा रहा हूँ, कॉपीराइट का चक्कर है। ये अभी आपको 42 टोन का मैं दिखाया हूँ। अभी इसमें अनगिनत भरे हुए हैं, 256 है, 256 का पूरा भरा हुआ है। अब देखिए, जो स्वर मंडल की मैं बात कह रहा हूँ दोस्तों, ये देखिए अब स्वर मंडल सेकंड, अहिर भैरव है, सॉरी नहीं बजा सकता, बहुत वो एकदम सुबह का राग है, इस समय तो फिर शाम हो गई है, सॉरी। स्वरमंडल आपको बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा। बसंत, वाह, 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 भाई मूड बन जाए ऐसा चीज है।
बसंत है, भिन्न सड़ज राग। अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आंखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है। इसको कर्नाटक राग में, साउथ में हेमंत भी बोलते हैं। तो चारुकेसी तेरी उम्मीद किसी राह में, किसी मोड़ पर, है ना, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तो ये चारुकेसी राग है। गुर्जरी तोड़िए, गुर्जरी तोड़िए, इस समय बजाने का नहीं। राग जोग, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे। राग जोग पर आधारित है। हो तोरे ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन सा जल से, कोई जाने ना। मुकेश साहब का गाया हुआ है। तो दोस्तों ये इसलिए दिखा रहा हूं कि देखिए ये भी आपको मिल सकता है, और आपको जो राग का वो चाहिए स्वर मंडल वो भी मिलेगा। राग सोहनी, कुछ समय राग को नहीं बजाना चाहिए, दोष लगता है। अच्छा, अब क्या है कि जैसे देखिए वन मैन शो इससे कर सकते हैं आप। है ना, अब अंदर जाके इसको ऑन करना पड़ेगा क्योंकि एक ही बार में समाप्त हो जा रहा है। इसलिए ये शिफ्ट बटन दबा के और यहाँ और एरो से जाके और इसके सब को जो लूप स्टार्ट लूप स्विच है उसको ऑन करना होता है।
आज राधा को श्याम याद आ गया। उस गाने का है ये रिदम। इसको डांडिया बोलते हैं, गरबा रिदम भी बोलते हैं। और ये हमारे देश के गुजरात प्रांत में गुजराती भाई बहन इस पे पूरा प्रोग्राम करते हैं दशहरा दीपावली का। तो ये वो डांडिया वाला रिदम है। और इस बहुत से रिदम हैं। तो अफ़गान रिदम देख लीजिए, बहुत बेहतरीन रिदम है। रिदम मैं स्वयं बनाता भी हूँ। और मैं दिखा रहा हूँ ये दादरा। वाह। आप जो कहिएगा रिदम बन जाएगा। जिस तरह का रिदम चाहते हैं रिदम बन जाएगा। उसका कुछ होता है। और आपको बहुत भाइयों ने कहा है कि आप हमको भागवत के लिए दीजिए। तो भागवत के लिए मैं फिर कह रहा हूँ इस वीडियो में भी कि भागवत के लिए आपको साउंड इफ़ेक्ट वगैरह एकदम फ्री में दे दिया जाएगा। कुछ कारण था जो मैं नहीं दे पा रहा था। वो कारण ये था पूरी तरह से बना नहीं था, अब बन गया है। तो जिन लोगों को भागवत कथा के लिए साउंड इफ़ेक्ट वगैरह चाहिए, चिड़ियों का चहकना, पानी का बहना, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। घंटा और शंख की आवाज़, बच्चे की रुलाई, वो मैंने सुनाया था भागवत में बजाने के लिए है। आपको चाहिए वो मिल जाएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं वो परचेज आप हमसे कर सकते हैं, चाहे टोन का बैकअप है और चाहे वो भी आपका लूप है, रिदम है, एक से एक रिदम है, मस्त मस्त रिदम है, बढ़िया रिदम है। आप चाहते हैं तो वो तरीके आपको, आप व्हाट्सअप से चाहते हैं व्हाट्सअप से चला जाएगा, लेकिन रिदम आपको बल्क में पेन ड्राइव से भेजना पड़ेगा, वही आपके लिए अच्छा होगा। पेन ड्राइव का खर्च और कोरियर का खर्च आप दे देंगे, कोरियर चार्ज, तो आप तक पहुंच जाएगा। और नहीं तो आप हमारे स्टूडियो आना चाहते हैं तो स्वागत है, बाजे का फंक्शन भी आपको समझा दूंगा। तो जब आप टोन लेते हैं तो टोन के साथ में कुछ रिदम बजाने के लिए मैं दे देता हूँ, 3 या 4 रिदम वैसे ही दे देता हूँ। लीजिए बजाइए, एंजॉय करिए। फिल्म के गाने कुछ दे देता हूँ, दिल में हो तुम, छू कर मेरे मन को, वैसे ही दे देता हूँ। भाई ले जाइए, टोन के साथ बजाइए। और ये जो रिदम दूंगा वो और भी बाजे में आपका बच सकता है, आप ट्राई करिएगा, आप कांटेक्ट करिएगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा वीडियो हो गया है, मेरा ख्याल है 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। इसलिए मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा एक दूसरी ज्ञान के बारे में। आपको कार्ड समझाऊंगा और इसका और भी टोन आपको समझाऊंगा, और भी ज्ञान की बातें होंगी। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।